Hello students, welcome to Akash. I am Umesh Shoila, your career counseling expert here at Akash. Hope your NEET exam went well. तो चलिए हमारे काउंसलिंग सेशंस में जिसमें हम बात कर रहे हैं लगातार द स्टेट वाइज नीट काउंसलिंग वीडियोस पे, तो उसी सेशन में हमारा जो आज का ये वीडियो है ये फुल्ली फोकस रहेगा द हिमाचल प्रदेश स्टेट नीट काउंसलिंग. ओके नाउ, तो देखिए इस वीडियो में जिन पॉइंट्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं, मीन्स एक ब्रीफ डिस्कशन जो हम करने वाले हैं, वो पॉइंट्स क्या क्या हैं. द सीट मैट्रिक्स मीन्स 2024 में एनएमसी ने कितनी सीट्स को अप्रूवल दिया था, 2025 की काउंसलिंग के लिए एनएमसी के थ्रू कितनी सीट्स जो है वो अप्रूव्ड है. एंड उसके बाद हम बात करेंगे कट ऑफ एनालिसिस, मीन्स कि 2024 में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, मीन्स कि द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एंड द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो हाईएस्ट कट ऑफ था राउंड 4 का वो क्या रहा था. एंड द काउंसलिंग प्रोसेस मीन्स अगर आपको हिमाचल प्रदेश स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो आपको कौन कौन से जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे. क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द ऑफिशियल वेबसाइट जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको विजिबल है. मैं मार्क भी कर देता हूं आप लोगों के लिए. इस वेबसाइट को आप नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए. कहीं भी मतलब बुक मार्क जो है इस वेबसाइट का आप सेव कर लीजिए, बिकॉज सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो यहीं पे अपना कंप्लीट करना है. एंड उसके बाद काउंसलिंग अथॉरिटी से जितने भी आपको कम्युनिकेशन होंगे वो इसी वेबसाइट के थ्रू होंगे. गॉट इट? नाउ अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में एमबीबीएस के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, तो एक मैप आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको विजिबल होगा. अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो टोटल हमारे पास 8 कॉलेजेस हैं विद अ सीट कैपेसिटी ऑफ 920. उनमें से 7 हमारे पास जो कॉलेजेस हैं वो हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जिनमें सीट्स जो हैं टोटल वो है 770, मीन्स कि 770. और एक यहाँ पे हमारे पास प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिसमें कुल सीट्स हैं 150. क्लियर है गाइस? नाउ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का लिस्ट आपके स्क्रीन के ऊपर विजिबल है जिसमें आप कॉलेज नेम चेक कर सकते हैं, उस कॉलेज का लोकेलिटी चेक कर सकते हैं, कॉलेज का टाइप मीन्स कि वो गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, और साथ में इनटेक मीन्स कि द टोटल सीट कैपेसिटी कि उस कॉलेज के पास कितनी सीट कैपेसिटी. ओके नाउ मूविंग ऑन द पीडीएस सीट मैट्रिक्स ऑफ द हिमाचल प्रदेश. There are total 4 colleges with a seat capacity of 295, in which one is Government Dental College with a seat capacity of 75, and remaining 3 are the private dental colleges with a seat capacity of 220. टोटल हमारे पास 4 कॉलेज हैं 295 सीटों के साथ. एक हमारे पास गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है जिसमें केवल 75 सीटें अवेलेबल हैं, और बचे हुए 3 जो कॉलेज हैं वो हमारे पास हैं प्राइवेट डेंटल कॉलेज जिनमें कुल सीट्स हैं वो 220 हैं. कॉलेज की लिस्ट आपके स्क्रीन के ऊपर आपको विजिबल है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. डन. नाउ देखिए द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कट ऑफ फॉर 2024, ये जो कट ऑफ आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो रहा है फॉर द बैकवर्ड एरिया, द चिल्ड्रन ऑफ जेके माइग्रेंट, द चिल्ड्रन ऑफ द तिब्बतन रेफ्यूजीज, ईडब्ल्यूएस, एनआरई एंड ऑल द कैटेगरीज. तो ये जो कट ऑफ्स हैं वो राउंड 4 के कट ऑफ्स हैं, मीन्स की 2024 में हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हाईएस्ट जो एडमिसिबल जो कट ऑफ थी वो ये. क्लियर है? देखिए 2025 का एआईआर कुछ ही टाइम बाद आपका रिलीज हो जाएगा, ठीक है, या फिर एक एस्टिमेटेड रैंक के लिए आप आकाश नीट रैंक एंड कॉलेज प्रेडिक्टर भी आप लोग यूज कर सकते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, बट जैसे आपके पास आपका 2025 का एआईआर होगा तो एटलीस्ट आपको एक रफली आइडिया होना चाहिए कि अगर मेरे पास 25 में ये एआईआर है तो 2024 में इस एआईआर पे मींस कि इस एआईआर के रेंज ब्रेकेट में गवर्नमेंट कॉलेजेस अवेलेबल थे या प्राइवेट कॉलेज अवेलेबल थे. गॉट इट? ओके तो इसी के लिए इस कट ऑफ का ना आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज जब आप चॉइस फिलिंग करने बैठेंगे या आपके एक्चुअल जो एआईआर जब रिलीज होंगे एनटीए के थ्रू, तो वहां से ना आपको एक रफली आइडिया आ जाएगा. मींस कि ठीक है मेरे पास ये एआईआर है तो मेरे को पहले गवर्नमेंट कॉलेज फिल करने हैं कि प्राइवेट कॉलेज फिल करना है. गॉट इट गाइस? नाउ द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कट ऑफ 2024 द स्टेट कोटा सीट एमबीबीएस, मींस कि प्रॉपरली हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट कोटा है, मींस कि जो 85% सीट्स का जो काउंसलिंग होता है उन्हीं की हाईएस्ट कट ऑफ है फॉर द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज. नोटेड? नाउ अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश स्टेट मेडिकल काउंसलिंग की, ये काउंसलिंग किस तरीके से कंडक्ट होती है, तो बेसिकली किसी भी स्टेट में ना 4 टाइप की इंस्टीट्यूशंस प्रेजेंट रहते हैं, और वो कौन कौन से हैं. सबसे पहला होता है द सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. उसके बाद आती है अगर हम प्राइवेट की बात करें तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज. उसके बाद हमारे पास अवेलेबल होते हैं द स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस. उसके बाद हमारे पास अवेलेबल होते हैं स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस. ओके तो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करेंगे और स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें तो इनकी जो काउंसलिंग है वो स्टेट अथॉरिटी खुद ही कंडक्ट कराती है. ओके बट अगर हम बात करें द सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, मीन्स कि बेसिकली अगर एग्जांपल ले तो एम्स, जिपमर, ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड एएफएमसी एंड ऑल,
ठीक है। तो इनकी काउंसलिंग मीन्स कि इनकी 100% सीट्स का काउंसलिंग और डीम्ड यूनिवर्सिटी का 100% सीट्स का काउंसलिंग कौन कंडक्ट करता है बेटा? एमसीसी। ओके, ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए अब आते हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट मेडिकल काउंसलिंग पे। जीएमसी 85% मीन्स कि जितने भी स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं हिमाचल प्रदेश में, उनकी टोटल सीट्स की 85% सीट्स का जो काउंसलिंग है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट खुद कंडक्ट कराएगा। तो वेयर आर द रिमेनिंग 15% सीट्स? तो ये जो रिमेनिंग 15% सीट्स हैं ये ऑल इंडिया कोटा के अंडर आती हैं और जिनका काउंसलिंग कौन कंडक्ट करता है? एमसीसी। क्लियर है। अगर हम हिमाचल के जीएमसीज की फीस की बात करें तो आपको लगभग 40,000 पर एनम पे करना पड़ेगा इसके लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। अगर हम बात करें एसएफआई मींस की सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स मींस की फुल्ली प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन द हिमाचल प्रदेश, तो 100% जो सीट्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है। स्टेट कोटा के लिए 25% जो सीट्स हैं वो रिजर्व कर दिए। क्लियर है। मींस कि यहाँ पे जो 85% जो ये सीट्स है ना वो रिजर्व्ड हैं हिमाचल प्रदेश के लोकलाइट्स के लिए। मींस कि वहीं के जो बच्चे हैं, वहीं के जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, वो जो बच्चे हैं उनके लिए वो सीट्स रिजर्व्ड है। और उसी तरीके से अगर वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए 25% स्टेट कोटा रिजर्व कर दिया है। एंड जो रिमेनिंग 75% कोटा है सीट्स का वो आता है मैनेजमेंट कोटा के अंडर। मीन्स कि फिर हमें ये देखना पड़ेगा जो हिमाचल प्रदेश है वो ओपन स्टेट है या क्लोज स्टेट है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है स्टेट कोटा एंड मैनेजमेंट कोटा? स्टेट कोटा में एक लोअर रैंक पे एडमिशन होता है और फीस भी आपका थोड़ा सा लोअर रहता है। ठीक है। मैनेजमेंट कोटा पे हायर रैंक पे एडमिशन होने की पॉसिबिलिटीज है, बट जो फीस है एज कंपेयर टू स्टेट कोटा वो आपका थोड़ा सा ज्यादा रहता है। जैसे हम बात करें अगर स्टेट कोटा में आपका एडमिशन होता है किसी भी प्राइवेट कॉलेज में तो आपको फीस पे करना पड़ेगा लगभग 8.47 लाख पर एनम। बट अगर उसी कॉलेज में आपका एडमिशन मैनेजमेंट कोटा के अंडर होता है तो आपको फीस पे करने पड़ेगा 14.52 लाख पर एनम। क्लियर? तो डिफरेंस समझ में आया स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा। ओके, तो चलिए अभी हम बात करते हैं प्रोसेस कि काउंसलिंग के लिए आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है ऑन द गिवन वेबसाइट। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट मींस कि एक लिस्ट पब्लिश होगा स्टेट मेरिट के बिहाफ पे। आपको चेक करना आपका नाम वहां पे है, ठीक है, आपको नाम मिला तो फिर आपको राउंड 1 के लिए अपना चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर देना है और उसके कुछ टाइम बाद मींस कि आफ्टर 5 to 7 डेज ओके एक दोबारा से एक लिस्ट पब्लिश होगा अलॉटमेंट लिस्ट। वहां पे आपको चेक करना आपका नाम है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ एडमिशन मींस कि अलॉटमेंट लिस्ट। अगर वहां पे आपका नाम है तो आपके नाम के आगे कॉलेज मेंशन होगा, उसके आगे आपका कोर्स मेंशन होगा, तो आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करना होता है। एंड रिपोर्टिंग क्या होता है? मींस कि आपको आपकी ट्यूशन फी लेके जानी है, आपको अगर उस स्टेट में कोई बॉन्ड अप्लीकेबल है तो वो आपको लेके जाना है, साथ में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। ठीक है, बिकॉज जब हम अलॉटमेंट पिक करने जाते हैं तो उस टाइम पे फोटोकॉपीज अलाउड नहीं होती। नोटेड गाइस? ओके, अब देखिए जैसे हम बात करें ना ओपन स्टेट या क्लोज स्टेट, तो ओपन स्टेट क्या होता है? जब कोई भी आउटसाइडर स्टूडेंट मींस कि किसी भी दूसरे स्टेट का स्टूडेंट अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के अंडर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है तो वो स्टेट होते हैं ओपन स्टेट। और ऐसा स्टेट जहां पे कोई भी आउटसाइडर स्टूडेंट अलाउड ही नहीं है प्राइवेट कॉलेजेस में, बिकॉज गवर्नमेंट में तो अलाउड होता ही नहीं है, बिकॉज वो सीट्स तो ऑलरेडी रिजर्व होती है वहीं के लोकलाइट्स के लिए। बट अगर कोई बच्चा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी अलाउड नहीं है तो उसे हम बोलते हैं क्लोज स्टेट। तो देखिए हमारे पास जो हिमाचल है वो ओपन स्टेट है, मींस कि वो 75% सीट्स जो प्राइवेट कॉलेजेस के मैनेजमेंट कोटा के अंडर आती हैं तो वहां पे जो आउटसाइडर स्टूडेंट हैं वो भी एडमिशन ले सकते हैं अगर उनका AIR उस कॉलेज की रेंज ब्रैकेट के अंडर आता है तो। क्लियर है? ओके, तो अब बात करते हैं हिमाचल के उन बच्चों के बारे में जो 85% गवर्नमेंट सीट्स को क्लेम करना चाहते हैं मींस के जीएमसीज में, या फिर 25% कोटा को क्लेम करना चाहते हैं इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। तो उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? यानी 2 years एजुकेशन बिटवीन 8th to 12th क्लास प्लस डोमिसाइल सर्टिफिकेट। मीन्स आपके पास हिमाचल प्रदेश का एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के बीच कोई भी 2 साल का जो एजुकेशन है वो भी आपका हिमाचल से ही कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर है? ओके, तो जब आप रिपोर्टिंग करने जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे? द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट मींस योर 10th and 12th मार्कशीट, योर नीट यूजी मार्कशीट, योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, PWD सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको यहाँ पे लगभग 8 से 10 फोटोज का नीड होगा, एंड गवर्नमेंट ID प्रूफ, फॉर एग्जाम्पल योर आधार कार्ड, योर वोटर ID कार्ड, एंड हम ले सकते हैं लाइक योर पैन कार्ड इफ यू आर अबव 18। ओके, नाउ
अगर हम बात करें स्कॉलरशिप स्कीम की, मीन्स कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी स्कॉलरशिप स्कीम अवेलेबल है, तो यहाँ पे हमारे पास पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम अवेलेबल है। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी फैमिली का एनुअल इनकम 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वहीं अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फैमिली का एनुअल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए, यू कैन विजिट ऑन द गिवन वेबसाइट। Noted? Now, let's talk about the bond policies which are applicable in हिमाचल प्रदेश। Then देखिए, सर्विस नो, बॉन्ड अमाउंट नो, मीन्स कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी सर्विस बॉन्ड अप्लीकेबल नहीं है। डिस्कंटिन्यूएशन बॉन्ड या अपडेटेड जो भी सर्विस बॉन्ड होगा वो हमें काउंसलिंग प्रोस्पेक्टस से पता लग जाएगा। ओके गाइस, तो आपकी रैंक का प्रेडिक्शन करने के लिए एंड अकॉर्डिंग टू योर प्रेडिक्टेड रैंक, to know the list of colleges you may be eligible for, you can use our Akash NEET Rank and College Predictor. Thank you for watching and all the best for your future journey.